अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। बगैर टाइम वेस्ट किए आज के वीकली एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यूरो यूएसडी के प्रीवियस ट्रेड को देख लेते हैं। जो यहाँ से हमने सेलिंग पकड़ी थी उसका टारगेट हमने ये रखा था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हिट हो चुका है। सॉरी, ये जीबीपी यूएसडी की ट्रेड था। ये ट्रेड हमने H4 आवर के सीआरटी की बेस के ऊपर पकड़ी थी। यहाँ पे मार्केट ने सीआरटी बनाया जो कि 1 AM को पर्च करके 5 AM की कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दी थी और साथ एक की लेवल को हिट करा था। तो मैंने ये ट्रेड बिल्कुल टॉप से वीक से पकड़ी थी यहाँ से, जिसका टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह हिट हो चुका है। फर्स्ट टारगेट हमारे पास सीआरटी का लो था, सेकंड टारगेट हमारे पास लॉन्ग टर्म था, लेकिन फ़िलहाल सिनेरियो कुछ चेंज लग रहा है। अगर मैं इस सब चीज़ों को क्लियर कर देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। हमारे पास डेली टाइम फ्रेम में भी एक सीआरटी था जो कि कंप्लीट हो चुका है, जिस जो मार्केट ने उसका प्रॉपर टारगेट जो था वो हिट कर लिया है। इसके बाद ये हमारे पास मंडे का लो आ रहा था, जिसने जो अब मार्केट उसको पर्च कर रही है। सेम लो के ऊपर हमारे पास ये एक हायर टाइम फ्रेम का की लेवल आ रहा है। की लेवल क्या होता है? की लेवल हमारे पास एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे मार्केट या तो रिवर्सल कर सकती है, जहाँ से मार्केट में रिवर्सल पॉसिबल हो सकती है। उस लेवल को हम की लेवल कहते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ मार्केट ने ये मंडे का लो लिया है, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब की है और साथ में साथ H1 में मार्केट ने सीआरटी कंफर्मेशन दी है। सेम इसको हम M5 में देख लेते हैं। मार्केट ने ये एक लो ब्रेक करा, यहाँ पे बीएमएस दिया और यहाँ से मार्केट ने ब्रेकर ब्लॉक से बाइंग शो की है। ठीक है, तो हमारे पास इसका नेक्स्ट टारगेट ये हाई हो सकता है। मार्केट अपना ये हाई लेगी। हाई लेने के बाद दोबारा फिर से हमें अगर रिवर्सल देखने को मिला इस आर्डर फ्लो से, तो हम यहाँ से रिवर्सल देखेंगे। नहीं तो हमारी इस वीक बाइंग ही रहेगी, क्योंकि मार्केट ने मंडे का लो पर्च करा है, तो पॉसिबल है कि मार्केट का ये लो स्विंग वीक लो होगा। वीक लो लगाने के बाद मार्केट अब बाइंग में शिफ्ट हो सकती है। ठीक है, अगर आप लोगों ने यहाँ से एंट्री नहीं पकड़ी और मार्केट अगेन आती है और इस लो को स्वीप करती है, तो आप यहाँ से भी एंट्री पकड़ सकते हो। इसके बाद अगर हम गोल्ड के चार्ट को देख लेते हैं। हमारे पास गोल्ड एक रेंज में मूव कर रहा है। मैं क्लियर कर देता हूँ, दोबारा फिर से देखने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ये एक रेंज है जहाँ पे मार्केट मूव कर रही है इस वक्त। इस रेंज के अंदर ही मार्केट के पास ये एक हाई की लिक्विडिटी पड़ी हुई है और ये एक लो की लिक्विडिटी पड़ी हुई है। इस रेंज के अंदर मार्केट जो भी मूव दे रही है पिछले 3-4 दिन से, फ्राइडे से लेके आज बुध हो गया, यहाँ तक मार्केट इस रेंज के अंदर ही मूव कर रही है। इस लो के नीचे हमारे पास इक्वल लो की लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है, जो मार्केट ने ग्रैब अभी तक नहीं की। ये एक मैग्नेटिक लिक्विडिटी होती है जहाँ जो मार्केट को अपनी तरफ खींचती है ताकि मुझे ग्रैब कर ले। ये हमारे पास इक्वल लो की लिक्विडिटी आ रही है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम के चार्ट को देखूं, तो हमारे पास
ये एक बाय साइड की लिक्विडिटी है, हायर टाइम फ्रेम की। H4 की चार्ट में देखें तो हमारे पास ये एक रेंजिंग कैंडल आ रही है जिसके अंदर मार्केट मूव कर रही है। ठीक है, मतलब ओवरऑल मैं देखूं तो मार्केट किसी खास ट्रेंड में मूव नहीं कर रही। ठीक है, मार्केट एक रेंज में है, पूरे वीक एक रेंज में ही रही है और उस रेंज को ही कंटिन्यू कर रही है। हाँ, इस रेंज के अंदर मार्केट लोअर टाइम फ्रेम में कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर बना रही है जिसको मार्केट लेके चल रही है। यहाँ पे आप देखो तो हमारे पास ये एक फेयर वैल्यू गैप आ रहा है। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप के साथ यहाँ पे मार्केट की एल आर की फॉर्मेशन हुई है। मार्केट ने अपनी सेल साइड की लिक्विडिटी को पेंडिंग किया है और बाय साइड की लिक्विडिटी को जाके हंट कर रही है। मार्केट ने यहाँ पे बाय साइड की लिक्विडिटी को हंट करा, वापस आई, लेकिन सेल साइड की लिक्विडिटी को हंट नहीं करा, वापस दोबारा जा रही है मार्केट ऊपर की तरफ। यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी मार्केट ने हंट की। हंट करने के बाद ये इंटरनल स्ट्रक्चर का बॉस हुआ। ठीक है, ये हमारे पास एक SNR लेवल था जो मार्केट ने हिट किया। अब मार्केट पॉसिबल है कि इस हाई और इस बाय साइड की जो हायर टाइम फ्रेम डेली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी है वो हंट करेगी। हंट करने के बाद मार्केट फिर क्या करेगी, मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को टैप करेगी। ठीक है, इस फेयर वैल्यू गैप को फिर, क्योंकि इसमें हमारे पास अगर 4 घंटे की कैंडल कुछ इस तरह क्लोज हो जाती है, बाई जाती है, इस फेयर वैल्यू गैप को टैप करती है, बाय साइड की सारी लिक्विडिटी ग्रैब करती है, फिर वापस इसी रेंज के अंदर क्लोजिंग देती है, तो हम इसी एरिया से जाके मार्केट को सेल करेंगे और इस इक्वल लो की लिक्विडिटी को टारगेट करेंगे। क्योंकि इसके साथ साथ हमारे पास 4 आवर टाइम फ्रेम की भी लिक्विडिटी ग्रैप हो जाएगी। डेली टाइम फ्रेम जो मार्केट ने ट्यूसडे का हाई लगाया उस हाई की भी लिक्विडिटी ग्रैप हो जाएगी, और हाई ग्रैप करने के बाद अगर मार्केट कंफर्मेशन देती है तो मार्केट अपना वीक हाई लगाएगी जो कि इस जोन पर हो सकता है। मार्केट का वीक हाई पॉसिबल है कि इस जोन में हो। ठीक है, वीक हाई लगाने के बाद मार्केट में फॉल देखने को मिलेगा जो कि यहाँ तक और लॉन्गर टर्म वो, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था कि हमारे पास ये एक फेयर वैल्यू गैप, एक की लेवल पड़ा हुआ है जिसको मार्केट वापस आके हिट कर सकती है। यहाँ पे हमारे पास सेल साइड की लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है। अगर पॉसिबल है कि मार्केट में पोटेंशियल ज़्यादा होता है तो मार्केट ये सेल साइड की लिक्विडिटी भी ग्रैब कर सकती है। ठीक है, फिलहाल इस वक्त मार्केट बाय स्ट्रक्चर में ही मूव कर रही है। अगर लोअर टाइम फ्रेम में हम देखें तो हम कुछ मार्केट में बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने सेल साइड की लिक्विडिटी ग्रैब की, रिकॉर्ड स्ट्रक्चर दिया, सेल साइड की लिक्विडिटी ग्रैब की, स्ट्रक्चर दिया। ठीक है, ये हमारे पास दो जोन आ रहे हैं, दो ऐसे ऑर्डर ब्लॉक जहाँ से हम बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट ये हाई और ये वाला हाई 3032 और 3036 वाला हाई ब्रेक करने से पहले पहले मार्केट, अगर मार्केट में रिवर्सल देखने को मिलता है तो हम यहाँ से भी मार्केट में बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इस जोन में भी मार्केट में बाय एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसका टारगेट हम ये रखेंगे। जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर ब्रेक होगी हम अपना टेक प्रॉफिट ले लेंगे और यहाँ पे फिर कंफर्मेशन का वेट करेंगे।
अगर हमें कंफर्मेशन मिलती है तो यहाँ से हमें एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल सकती है, जिसका टारगेट हम 3000 तक रख सकते हैं, जो कि अच्छा टारगेट होगा हमारे पास। इसके बाद अगर इसके बाद हम सी ए डी जी पी वाई के चार्ट को देख लेते हैं। हाई टाइम फ्रेम में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने ये अपना की लेवल हिट किया। की लेवल हिट करने के बाद वीकली टाइम फ्रेम में एक सी आर टी बनाया। सी आर टी बनाने के बाद मार्केट ने उसको फिल कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास ये एक की लेवल आ रहा है, एक ऑर्डर ब्लॉक और है जो कि यहाँ पे है। ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये हमारे पास मंडे का हाई था। मंडे कैंडल का हाई ये और लो ये है। ठीक है, इस हाई के ऊपर मार्केट ने लोअर टाइम फ्रेम में एक हमारे पास H4 का CRT बनाया है। ठीक है, H4 के CRT में मार्केट हमें कुछ ये हमारे पास BMS हुआ। इसके बाद हमारे पास ये एक फेयर वैल्यू गैप आ रहा है। या आप इस सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक को भी ले सकते हो। ठीक है, ये जो CISD का लेवल है हमारे पास, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक हमारा एंट्री लेवल होगा कुछ इस तरह। एसएल हमारा ये होगा और टेक प्रॉफिट हम मंडे का लो रखेंगे कुछ इस तरह। ये हमारे पास CDJPY की ट्रेड बन रही है। इसके बाद GBP AUD को देख लेता हूँ। इसके बाद GBP AUD का चार्ट हमारे पास आ गया। तो ये GBP AUD वीकली टाइम फ्रेम में तो फ़िलहाल रेंजिंग में ही है, कोई अच्छी कंफर्मेशन लॉन्गर टर्म के लिए हमारे पास नहीं है। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो मार्केट का ये एक जो लेवल है, इसके ऊपर अगर आज के दिन की क्लोजिंग हो जाती है तो नेक्स्ट हम इस हाई को टारगेट कर सकते हैं। उसके लिहाज से अगर मैं स्ट्रक्चर को देखूं तो यहाँ पे हमारे पास ये एक मॉडल 1 की एंट्री आ रही है। अगर मार्केट इस हाई के ऊपर क्लोजिंग देती है तो हम सिंपल क्या करेंगे, हम सिंपल इस हाई के ऊपर ट्रेड रख के यहाँ से बाय करके टेक प्रॉफिट अपना हम रखेंगे इस हाई के ऊपर। ठीक है, अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम H4 के स्ट्रक्चर की बात करूं तो हमारे पास ये एक 3 बार स्विंग लो का की लेवल था जो कि मार्केट ने हिट किया और सेम लेवल पे मार्केट ने एक CRT की जो कैंडल है वो बनाई है। अब दूसरी कैंडल इसको पर्च कर रही है। ठीक है, अगर इसमें 1 घंटा और 10 मिनट रह गए हैं, अगर मार्केट इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, इस CRT के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो हम अपना नेक्स्ट टारगेट इस हाई का, इस कैंडल का हाई करेंगे। इस कैंडल के लो के ऊपर क्लोजिंग होगी तो हम क्या करेंगे, इस कैंडल का हाई टारगेट करेंगे। ठीक है, इसके साथ अगर क्रिप्टो के लवर्स की मैं बात करूं, जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्रिप्टो में, तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी एथेरियम दे रहा है। इसकी कंफर्मेशन तो हमारी मंथली के लिहाज से होगी। हमारे पास ये एक बाय साइड की लिक्विडिटी है यहाँ पे। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे पास ये ऑल टाइम हाई की लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ठीक है, ये मार्केट ने अपने की लेवल को हिट किया जो कि CISD लेवल था और मंथली टाइम फ्रेम में हमारे पास एक CRT बना रहा है। ठीक है, अगर ये टाइम फ्रेम, आज क्या तारीख है, आज 25 डेट है। ठीक है, सॉरी 26 मार्च है आज। अगर मार्केट 5 दिन के अंदर अंदर इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, मंथली कैंडल इस हाई के ऊपर क्लोज हो जाती है, तो क्रिप्टो लवर्स जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो इथेरियम में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपना एसएल इस लो के नीचे रख सकते हैं।
जो कि 1740 है, 45। इस लो के नीचे ऐसा लगता है इस हाई को टारगेट कर सकते हो, ठीक है। ये क्रिप्टो लवर्स के लिए एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। जो लोग बाय करना चाहते हैं कर सकते हैं, मैं सिर्फ सजेशन ही दे सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बीटीसी के ट्रेड के बारे में बात करूँ, तो बीटीसी की ट्रेड स्टिल रनिंग में है, ठीक है। हमारे पास ये एक लेवल पड़ा हुआ है जहाँ से हम बाइंग देख सकते हैं मार्केट में, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था कि हम टारगेट करेंगे इस जोन को। अगर इस जोन में मार्केट कंफर्मेशन देती तो हम अगेन सेल करेंगे, इस लो को टारगेट करेंगे। फिलहाल क्योंकि बाइंग हमें मिल रही है, तो हम मार्केट में बाय देख के उस जोन को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। आज के दिन के लिए इतने एनालिसिस काफ़ी हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।